सैंपल क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम देख रहे हैं 2020-2021 की। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि ये पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन सवाल और जवाब कंटेंट तो सेम रहेगा। आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन है, इसमें से 5 के उत्तर देने हैं। एक मार्क्स के हैं ये। तो कृष्णा वांट्स टू मेक अ फ्लो चार्ट फॉर हिज प्रोग्राम्स इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। Which option should he use to accomplish this task efficiently? तो ये एक तो फ्लो चार्ट बनाना चाहते हैं उनके जो प्रोग्राम्स हैं, और ये वर्ड डॉक्यूमेंट भी बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए वो क्या करेंगे? अब देखिए, फ्लो चार्ट को मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इसका उत्तर बता दूं कि इसका उत्तर है ड्राइंग या शेप्स। फ्लो चार्ट जो है नॉर्मली ऐसे शुरू होता है स्टार्ट से। इसमें कुछ ऐसे बॉक्स आते हैं, ऐसा फ्लो होता है इसका। और अगर आप जब डेटा डालना चाहते हैं तो ऐसे आता है, और जब कोई डिसीजन होता है तो ये रोम्बस ऐसे आता है। तो ये इस तरीके का आपका ये पूरा एक फ्लो होता है। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन ये कुछ मैं बता रहा हूं। अब ये चीजें कैसे आएंगी, कहां से लेंगे आप? इसको लेने के लिए आपको जाना होगा ड्राइंग और शेप्स आपको लेने होंगे। तो वो आप यहां से लेंगे, क्योंकि वर्ड में ऑप्शन होता है इंसर्ट, और यहां से शेप्स आप ले लेंगे। और ये सारे शेप्स इनका इस्तेमाल होगा जहां जहां जिस क्योंकि आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। हर आदमी के अलग अलग प्रोग्राम बनते हैं, क्या प्रोग्राम बना रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आप यहां से क्या शेप लेते हैं। Fatima has inserted a picture in a document, but she wants to cut off a part of picture. Which option she should use to accomplish the task? अब इसमें आप देखिए कि जब वो एक पार्ट, कोई भी एक, आप ऐसे मैं बताता हूं पहले। जैसे एक पिक्चर लिया। अब पिक्चर क्या है, मान लीजिए आपका ये पूरा एक जगह है जिसमें आपको काम करना है, आपकी स्लाइड है या आपका डॉक्यूमेंट है। अब इसमें आपको मान लीजिए यहां पर एक पिक्चर डालनी है। तो मान लीजिए पिक्चर इतनी बड़ी है, लेकिन आप इसको छोटा करना चाहते हैं। आप केवल इतनी जगह रखना चाहते हैं, बाकी अगर अपनी जगह पे यहाँ कंटेंट देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको क्रॉप करें। क्रॉप का मतलब ये होता है कि इसको काटना छाटना। ये तो अलग अलग चीजें हो रही है, लेकिन क्रॉप का मतलब ये होता है कि एक छोटा पार्ट इसमें से, मान लीजिए आपको केवल इतना पार्ट चाहिए, तो आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। ये जो तकनीक है ये क्रॉपिंग ही हो रही है, क्रॉप कर सकते हैं। The intersection point between a row and column is called। तो टेबल में रोज होते हैं और कॉलम होते हैं। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जैसे आप मान लीजिए ये एक टेबल है, इसमें ये आपके रोज है और ये आपके कॉलम्स है, ए बी सी ऐसे करके कॉलम्स है। इनका जो इंटरसेक्शन होता है उसे हम कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। Amrita is celebrating her 14th birthday. She wants to invite her friends and family members to the party. Which feature will she use to send the same invite to many people with different addresses without typing it again and again? अब सेम इनविटेशन ये हर एक जिनको भी इनवाइट करना चाहती हैं उनको भेजना चाहती है। मान लीजिए ये 50 लोगों को इनवाइट करना चाहती है, तो सबको 50 मैसेज लिखना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मेहनत लगेगी, टाइम भी वेस्ट होगा। जब वो काम किया जा सकता है मेल मर्ज से। किससे होगा ये? मेल मर्ज। तो मेल मर्ज ऐसी तकनीक है, या ये कहें कि ऐसा फंक्शन है आपको वर्ड में मिलता है कि आप पहले आप अपना कंटेंट लिख दीजिए और उसके बाद मेल मर्ज के थ्रू आप काफी सारे लोगों को एक साथ वही कंटेंट भेज सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप में फॉरवर्ड वगैरह होता है ना, उस तरीके। A dash is a model that you use to create other documents। तो कौन सा ऐसा क्या चीज होती है एक मॉडल जिससे आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, अदर डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं? वो होता है टेम्पलेट। तो होता ये है कि जैसे ये वर्ड आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है कि आपके कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए। टेम्पलेट मतलब पहले से ही डॉक्यूमेंट का जो लुक एंड फील कैसे होगा, इसका फॉन्ट क्या होगा, इसमें कलर स्कीम क्या होगी, कहां क्या चीज दिखाई देगी, कहां कंटेंट लिखा जाएगा। तो यहां पर आप बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं। ये टेम्पलेट को आप लीजिए, आप शुरुआत से डिजाइन करने की जरूरत है, जिसे कहते हैं हम री इन्वेंटिंग द व्हील। बार बार हर चीज को शुरुआत से शुरू नहीं करना होता है। जो चीज ऑलरेडी बनी हुई है बस उसमें एडिट कर लीजिए।
क्योंकि फॉर्मेट तो उसका बना हुआ है ना, उसे हम कहते हैं टेम्पलेट। ऐसे सैकड़ों टेम्पलेट हमारे पास अवेलेबल होते हैं। फॉर्मूला इन अ स्प्रेडशीट मस्ट बिगिन विद अ इज इक्वल साइन। जो भी फॉर्मूला स्प्रेडशीट में यूज होता है ना, आप देखेंगे यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। जैसे आप चाहते हैं कि भाई A1 और A2 को जोड़ के A3 में डाला जाए, मतलब इन दोनों को जोड़ के यहां रखा जाए, तो आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू यहां लेंगे और फिर A1 प्लस A2 बता देंगे ऐसे करके। तो बेसिकली हर एक फॉर्मूला इज इक्वल टू से शुरू होता है, ये स्प्रेडशीट में किया जाता है। और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला का मतलब ये है कि आप जो जितने भी फॉर्मूले इसमें पॉसिबल है, उससे आप इतने सारे जो सेल में कंटेंट है उनको एक साथ उनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सारी चीजें हो सकती है, लेकिन इज इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। डैश इज द टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चंस। तो ये 5-6 में से करने हैं, ये भी 1-1 मार्क्स के हैं। तो एक ऐसा टूल जिसमें व्हाट इफ मतलब अगर क्या तब, इसका जवाब आप दे सकते हैं। तो ये होता है सिनेरियो। ये आपको दिखाता हूं मैं। जो सिनेरियो है, अगर आप देखें व्हाट इफ एनालिसिस है, ये एक्सेल की बात मैं कर रहा हूं, उसमें ये सिनेरियो मैनेजर है। तो ये एक ऐसा टूल है, ऐसा फंक्शन है जिससे आप व्हाट इफ क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, और इसको हम कहते हैं सिनेरियो। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, व्हाट इफ का मतलब अगर ऐसा है तो क्या, वैसा है तो क्या। रोहित scored 25 out of 30 in English, 22 out of 30 in maths. He wants to calculate the score in IT. He needs to achieve 85% in aggregate. Suggest him the suitable option out of which to do so. अब आप देखिए, मैं आंसर बता देता हूं आपको। ये गोल सीक में क्या होता है, गोल सीक का मतलब यह, जैसे क्वेश्चन में ही कहा गया है कि इनको 25 मिले 30 में से इंग्लिश में, इसी तरीके से इनको 22 मिले 30 में से मैथ्स में। अब इनको कैलकुलेट करना है स्कोर आईटी। ही वांट्स टू कैलकुलेट द स्कोर इन आईटी। ही नीड्स टू अचीव 85%। अब आपको यहां पर ऐसा मार्क्स चाहिए, मतलब एक्स या एक्स मार्क्स मान लीजिए, वो होना चाहिए ताकि ये मिलके ये 85% बने। तो 85% इनका गोल हो गया, मतलब ये इतना अचीव करना चाहते हैं एग्रीगेट में। तो इसके लिए यहां पर जैसे मैंने कहा व्हाट इफ, इसी के अंदर जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था, इसमें सिनेरियो की बात की थी, उसी में एक गोल सीक करके आता है। तो गोल सीक में यहां पर आप ये कंडीशन डाल सकते हैं ताकि कितने मार्क्स चाहिए, ताकि 85% बन जाए। तो आप एक कंडीशन दे सकते हैं 85 की, अपने आप ये आईटी के मार्क्स निकल के आ जाएंगे। Dash can be used in a spreadsheet software to jump to different location from within a spreadsheet and can lead to other parts of the current file, to define files or even to websites. अब आप देखें कि जब एक वेब पेज आप ओपन करते हैं तो क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट सेम है। वेब पेज में क्या होता है, ये वेब पेज है, तो यहां पर कई सारी लिंक्स होती है। जैसे आप इस लिंक पे जाएंगे, आपका एक नया पेज खुल जाएगा, इसी टैब में या अलग टैब में। ऐसे आप दूसरा करेंगे तो दूसरा पेज खुल जाएगा। तो ये बेसिकली हाइपर लिंक्स होती है, और इसके पीछे भी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होता है। तो वेब पेज, वेब डॉक्यूमेंट पूरा इसी से चलता है। तो यहां पर भी हम इन्हीं हाइपर लिंक का उपयोग करते हैं। हाइपर लिंक में क्या होता है कि मान लीजिए आपने यहाँ पर ये इसको हाइपर लिंक बना दिया, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपने बता दिया कि जब भी हम इस पर क्लिक करें ये आपको कहाँ ले जाएगा, यहाँ पर HTTP जो भी आप देंगे, HTTP जो भी नाम यहाँ देख रहे हैं, ये आपको HTTP यानी कि उस लिंक पे ले जाएगा, उस पार्ट पे ले जाएगा। तो आप इधर से उधर, यहाँ पर इधर से उधर जा सकते हैं, वही इसमें पूछा गया है। तो हाइपर लिंक्स इसका आंसर है। Dash uses the keyboard as a pointing device instead of a mouse. अब आप देखिए माउस तो इस्तेमाल करते हैं पॉइंटिंग डिवाइस की तरह, लेकिन कीबोर्ड में ऐसी क्या चीज होती है जो माउस की तरह काम करती है, उनको हम कहते हैं माउस कीज। अगर आप कीबोर्ड का दाएं हाथ पे जाइए, कीबोर्ड जहां भी हो आपका, राइट हैंड साइड पे जाइए, वहां पर आप देखेंगे कि इस तरीके की कीज होगी। और की क्या करती है, ये ऊपर ले जा रहा है, नीचे ले जा रहा है, दाएं ले जा रहा है, बाएं ले जा रहा है। तो माउस जो माउस है, मैं माउस चला रहा हूं, वो भी तो इधर ऊपर नीचे इधर ऐसे तो जा रहा है। तो कीबोर्ड से भी ऐसा कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं, इन सबको कहते हैं, इन सब कीज को क्या कहेंगे, माउस कीज। Krish and Kritika have done a survey of age-wise literacy rates of their locality as a school project, which they have created in a spreadsheet.
They both want to work simultaneously to complete it on time. Which option they should use to access the same spreadsheet to speed up their work? अब इस कहानी में यही है कि भाई एक स्प्रेडशीट है, मतलब एक टेबल फॉर्म है, और इसको कृतिका और क्रिश ये दोनों एक साथ यूज करना चाहते हैं ताकि काम जल्दी हो जाए. तो इसको हम कहते हैं शेयर्ड वर्कशीट. क्या कहते हैं? शेयर्ड वर्कशीट. तो शेयर्ड वर्कशीट में ये होगा कि जो ये चेंज करेंगे और जो चेंज करेंगे इससे इनकंसिस्टेंसी हो सकती है ना, वो इनकंसिस्टेंसी नहीं होगी. ध्यान रहेगा आपको, क्योंकि दोनों काम कर रहे होंगे. अब यहाँ इन्होंने एक सेल पे 2 डाल दिया, इन्होंने एक सेल पे उसी को 4 कर दिया, तो ये इनकंसिस्टेंसी नहीं होगी, क्योंकि इसका ये पूरी तरीके से खास ध्यान रखा जाता है शेयर वर्कशीट. ठीक है, शेयर वर्कशीट. Dash data type is a type of database that stores data in several tables. जब हम एक टेबल की बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं फ्लैट फाइल. केवल एक ही टेबल हो किसी डेटाबेस में, या केवल एक प्लेन फाइल हो, जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, उसको हम फ्लैट फाइल कहते हैं. लेकिन जब एक ऐसा डेटाबेस बन जाए जिसमें एक से ज्यादा मल्टीपल टेबल्स हो, तब उसे हम रिलेशनल डेटाबेस, बल्कि इसको हम कहते हैं RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. आप देखें, ये एक एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं आपको. यहाँ एक टेबल है, दूसरा टेबल है, तीसरा टेबल है, और ये सब आपस में रिलेटेड है, यानी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है. कहीं ना कनेक्टेड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम से या रिलेशनशिप से ये आपस में कनेक्टेड है. और ये टेबल, मल्टीपल टेबल बनाने का एक ही कारण है कि भाई आप कंसिस्टेंसी चाहते हैं अलग अलग टेबल में या फिर डेटा में, कि भाई एक जगह जो है वो दूसरी जगह रहे, और रिडंडेंसी नहीं चाहते, मतलब एक ही डेटा कई जगह नहीं दिखाई दे, तो रिडंडेंसी बिल्कुल जीरो होनी चाहिए. तो रिलेशनल डेटाबेस मतलब मल्टीपल टेबल्स. आंसर एनी 5 आउट ऑफ द 6 क्वेश्चन. तो 5 इसमें सवाल के जवाब देने हैं 6 क्वेश्चन से. इन डेटाबेस डैश हेल्प्स अस टू रिट्रीव द फिल्टर्ड डेटा बेस्ड अपॉन सम कंडीशन. तो हम कुछ कंडीशन डालेंगे और उस हिसाब से हमारा डेटा आ जाएगा. मान लीजिए आपके पास ऐसे 100 डेटा है, 1 से लेकर 100 तक. आप इसे फिल्टर लगाएंगे, कुछ 5 या 10 आपके आ जाएंगे जो इस कंडीशन को मीट करते हो. तो इसी की बात हो रही है यहाँ पर. इसको कहते हैं क्वेरीज. क्या कहते हैं? क्वेरीज. यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दिखाया गया है कि कैसे डेटाबेस में हम क्वेरीज लगाते हैं, और जो क्वेरीज डालेंगे, क्वेरीज वही होती है सिलेक्ट फ्रॉम वेयर फॉर्म ही होता है उसका, और उसके बाद आपका जितने भी डेटा है उससे जो कंडीशन से मीट करता होगा वो डेटा निकल के आ जाएगा. उसको हम क्वेरीज कहेंगे, सवाल जवाब. A dash is one which connects computers and devices in a limited geographical area such as home, school, computer laboratory, office building और closely positioned group of building. अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क, इनमें से आंसर होगा. मैक्सिमम अगर आप अपने ऑफिस में काम करते हैं, स्कूल में काम करते हैं, तो वहां लैन का काम होता है. लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि जैसे ही वो जगह बढ़ती चली जाती है, जब आप सिटीज के बीच में करते हैं और जब अलग अलग कंट्रीज के बीच में करते हैं, तब वैन और मैन आता है. पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब ये है कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, ये आपका मोबाइल है, ये आपका कंप्यूटर है, यहाँ पर कोई आपका ब्लूटूथ डिवाइस है, तो अपना आप जो एक सिंगल नेटवर्क बनाते हैं उसको पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं. सिटीज और शहरों में और आपस में जब कनेक्टिविटी करनी होती है या एक नेटवर्क बनाना होता है या फिर कहें कि अलग अलग कंट्रीज में बनाना होता है, तो वैन और मैन की बात होती है. तो यहाँ उत्तर है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क. लोकल एरिया नेटवर्क का सिंपल मतलब है कि एक बिल्डिंग होगी या स्कूल होगा, कंप्यूटर लेबोरेटरी होगी, एक ऑफिस बिल्डिंग होगा, तो उसमें कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होंगे, डेटा शेयर कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं. रुद्राक्ष wants that the name column of a table must not be left blank. Help him to identify the field property for this purpose. तो ऐसा होता है टेबल में हम यहाँ रिकॉर्ड्स डालते हैं और ये हमारी फील्ड्स होती है. ये फील्ड्स होंगी जैसे नाम है, एज है, एड्रेस है, फोन नंबर है. तो ये कह रहे हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं कि जो नाम वाला है ना वो खाली ना रखे, कोई भी नाम डालना ही डालना है. तो इसके लिए होता है एंट्री रिक्वायर्ड, या फिर आगे एक डिफॉल्ट का भी क्वेश्चन आएगा, वो अलग बात होती है. तो एंट्री रिक्वायर्ड जरूरी है कि आप खाली नहीं छोड़ सकते. किसी भी चीज का या किसी भी आदमी का नाम तो देना ही होगा, वरना अदरवाइज वो आपको एरर दे देगा कि भाई नाम डालिए फिर आगे बढ़िए. एंट्री रिक्वायर्ड इसका आंसर. अब यहां पर मैंने कहा कि बिल्कुल सेम चीज आ गई है, लेकिन थोड़ा इसका दूसरा आंसर होगा. डैश कैन बी सेट फॉर अ फील्ड द यूजर डजंट प्रोवाइड एनी वैल्यू व्हाइल एंटरिंग द वैल्यू इन द टेबल. अब मान लीजिए ऐसी कोई टेबल है, जैसे इसी को मैं दोबारा दिखाता हूं.
इन्होंने क्वांटिटी नहीं डाली मान लीजिए, या फिर मान लीजिए प्रोडक्ट नहीं डाला, तो क्या होगा? अगर एंट्री रिक्वायर्ड है तो उनको डालना पड़ेगा, वो छोड़ नहीं सकते, वो भरना ही पड़ेगा, अदरवाइज डेटाबेस एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो बोलेगा आप डालिए तभी हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो ये वाली सवाल है, अगला जो सवाल है उसमें एक आ गया है, तो यहाँ पर जो अगर यूजर भूल जाता है या नहीं डालता है तो यहाँ पर क्या आएगा? डिफॉल्ट वैल्यू आएगी, उसको हम कहते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। क्या कहते हैं? डिफॉल्ट वैल्यू। तो इसका मैं दिखा देता हूं आपको, यह है डिफॉल्ट वैल्यू। यानी अगर आप कुछ नहीं डालेंगे तो भी आपकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू जो भी आपने पहले डाल रखी होगी, जैसे मान लीजिए अगर आप अमाउंट नहीं डालते तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 रख रखी किसी ने तो 0 आ जाएगी, हमेशा 0 आएगी। अगर 0 एक वैल्यू होती है, नील कोई वैल्यू नहीं होती, तो 0 की मैं बात कर रहा हूं। Adya wants to create a connection between 2 or more tables. Suggest her the option to complete the task. आद्या 2 टेबल में आपस में कनेक्शन स्थापित करना चाहती है, और मैंने आपको बताया था कि जो अलग अलग टेबल्स होते हैं आरडीबीएमएस में, वो आपस में रिलेशनशिप, खासतौर पे इससे पहले स्कीमा जब हम बनाते हैं तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम से ही हम, या इसी से हम तय करते हैं कितने टेबल बनेंगे, आपस में क्या रिलेशनशिप होगा, 1 to many है, many to 1 है, many to many है, 1 to 1 है, क्या रिलेशनशिप है। तो इसी रिलेशनशिप की बात हो रही है। डैश डेटा टाइप टेक्स द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 इन द डेटाबेस। 0 and 1 का सीधा मतलब है बूलियन। बूलियन अलजेब्रा में सारी चीज 0 1 पे चलती है, या तो 0 या तो 1, यानी कि यस या नो, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक भाषा में कहते हैं कि +5 वोल्ट या 0 वोल्ट, ये है बूलियन। सेक्शन बी है, ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, और इसको हम लेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।